अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक मैं बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। 11वीं शरीफ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निस्बत से हैं और 11वीं शरीफ मनाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हम तमाम औलिया अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में इरशाद फरमाया है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह के वली सच्चे और नेक होते हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। वो जो अल्लाह की किताब को पढ़कर समझकर बताया है जो रास्ता, उस पर चलते हैं। कुछ लोग इससे जलते हैं। इस वीडियो में आप पूरा समझेंगे, सुनेंगे। और क्या गौसे पाक हिंदुओं का भी मदद करते हैं, ये भी बात आप समाप्त करेंगे। और क्या गौसे पाक हमारी मदद कर सकता है या नहीं, क्या हमें क्या गौसे पाक क़यामत के दिन भी हमारी मदद करेंगे, और क्या गौसे पाक दुनिया में भी हम उससे मदद मांग सकते हैं। मदद कैसे करते हैं गौसे पाक, गौसे पाक की कितनी फजीलत है। तमाम औलिया अल्लाह के वो सरदार है। सारे औलिया के गर्दन के ऊपर गौसे पाक का पैर रहता है, तो समझ सकते हैं अगर गौसे पाक की इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा दर्जा है, तो मेरे नबी, आखिरी नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा दर्जा होगा। और उसका जो रब है, हम सब का जो रब है, उसका क्या मर्तबा और उसकी क्या ही शान होगी। तो चलिए वीडियो में जरूर हम ये सारी चीजें समझते हैं। अगर हिंदू भी गौस पाक पर एतमाद कर ले तो मेरा गौस हिंदुओं को भी जाए नहीं होने देता, उनकी आस भी टूटने नहीं देता। आपको पता है राजा रंजीत सिंह की हुकूमत का दौर है, राजा रंजीत सिंह की हुकूमत का दौर है, दौरे हुकूमत है रंजीत सिंह का। और उस वक्त ऐसा मोहब्बतों का माहौल था कि अल्लाह अकबर, हिंदू मुसलमान एक बस्ती में रहते, और फिर अल्लाह अकबर मुसलमानों के यहाँ अगर कोई फंक्शन होता वो हिंदुओं को शामिल करते। इसी तरह अल्लाह अकबर मुसलमानों के बहुत सारे मामलात उन हिंदुओं को पता चलते कि ये कर क्या रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, राजा रंजीत सिंह का दौर है। उस दौर के अंदर एक खातून थी मुसलमान, और उसके पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी। अल्लाह अकबर, लोग कहते वो हिंदू बहन रहती थी। अल्लाह अल्लाह, और जब भी हर महीने 11वीं शरीफ होती तो 11वीं में वो खातून अपनी उस हिंदू सहेली को, पड़ोसन को जो है शामिल करती। तो वो बहन पूछती कि आखिर ये 11वीं क्या है। तो उस मुसलमान औरत उसको बताती कि हमारे बड़े पीर साहब हैं, बगदाद के ताजदार, वलियों के सुल्तान, जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, ये किया वो किया, सारी चीजें। अब कादरी से कोई पूछे तो वो चुप रहेगा। या अल्लाह, हम तो कहते कोई छेड़ कर तो देखे। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है, काबा जिसकी चौखट पे आता है, वो गौसुल आजम दस्तगीर की शान। लोग कहते हैं क्या काबा भी आ सकता है? मैंने कहा मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। लोग ये लोग किससे गढ़ते हैं अपने गौस के लिए? मैंने कहा तुझसे कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि यहां तो अहले मोहब्बत से बात है।
जब हम कहते हैं ना काबा तवाफ करता है गौस की चौखट का, लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है, मोहब्बत वाले कहते हैं इससे बड़ी बात हो सकती है, इससे बड़ी बात हो सकती है। हाँ, अरे गौस तो गौस है। जब राबिया बसरी के इस्तिकबाल के लिए काबा आता है, कुजा राबिया कुजा गौसुल आजम दस्तगी, क्या फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। राबिया बहुत बड़ी खातून है, लोगों ने उनको आदि कलंदर कहा है, लेकिन हम कहते हैं मेरे गौस ने, मेरे इमाम ने कहा, क्या कहा पता है? काबा भी मेरे गौस इमाम कहते हैं दरवाजे पर तवाफ करने आते हैं। सर भला कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी। क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें कैसे मलते हैं, औलिया मलते हैं आंखें काय से, वो है तलवा तेरा। जिसके तलवे से वली आंखें मले वो गौस पाक है ना। लोग इनको जरा समझे तो से, गौसे आजम का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। बेशक हुजूर मुहद्दिस आजम किचौचवी ने फरमाया था, सरकार मुहद्दिस आजम किचौचवी फरमाते हैं, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। खाजगी मिल जाती है, खाजा का दम भर के तो देख, कोई दिल से पुकारे ना। बहरहाल तो वो जो हिंदू खातून थी जो पड़ोस में रहती थी, वो पूछती थी ये बड़े पीर कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो हसनी हुसैनी मेरे नबी की आल है, ये है, मुर्दे जिंदा करते हैं, मदद करते हैं, पुकार वगैरह वगैरह। तो उस खातून ने अपने पड़ोस की हिंदू उसकी सहेली को बताया कि हमारे बड़े पीर ऐसे हैं। अब मैं बड़े पीर को बताऊं तो मेरे बड़े पीर तो बहुत बड़े पीर है, बल्कि हजरत ख्वाजा खिजर कहते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्दुल कादिर जैसा वली ना उनसे पहले पैदा हुआ ना क़यामत तक उनके बाद पैदा हो सकता। वली लोग झाड़ू देते हैं उनकी चौखट पे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाजतुल असरार उठा के देखें, कलायदुल जवाहिर उठा कर देखें, तफरीउल खातिर उठा के देखें, सिर्फ उनकी चौखट पे झाड़ू देने से भी कोई वली बना, उनकी चौखट चूमने से भी कोई वली बना। मेरे अजीज चीज को है तो हाय हाय कैसा रंग चढ़ा है 11वीं का। जब करो 11वीं, जब करो 11वीं, जब करो 11वीं, और जो 11वीं करता है महरूम नहीं रहता। मुझसे बहुत लोगों ने कहा परेशान है क्या करें, मैंने कहा 11वीं कर। वाह, 11वीं शरीफ कर, सब परेशानी दूर करके देख लो ना करके। हाथ कंगन को आरसी क्या है, लेकिन याद रखना, यकीन से करना, ताजिर वाली मत करना 11वीं, गुलामों वाली करना। हाँ, गुलामों वाली क्या होती है और ताजिर वाली क्या होती है? ताजिर वाली होती है कि मैंने ये किया तो उधर से ही आएगा ना, हमने ये किया, अब आप सिर्फ कबूल कर लिया, आपका एहसान है, बस फिर देखना करम कैसे होता। वो 11वीं करती थी हर महीना, और वो हिंदू उसकी सहेली आती थी तो वो बताती रहती थी, उसके दिल में भी गौस पाक की मोहब्बत पैदा होगी। वो हिंदू खातून के, वो थी गरीब लेकिन गौस पाक को वो भी चाहने लगी। एक दिन वो हिंदू खातून अपने मैके जा रही थी, दिवाली के दिन थे, उसने जाना था अपने मैके, उसका गरीब शौहर, उसका पति उसके साथ था, और उस खूबसूरत लड़की को एक बदअकीदा उस पे नजर रखे हुए था, और वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था। उस पे वो चाहता था कि इसकी गुर्बत का वो सौदा करे, गुर्बत को रोकड़ा करे, इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाए, तो ये बहुत कोशिश करता था। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, यहाँ मुसलमान हो के, हिंदू हो के, सिख हो के, ईसाई हो, किसी की बेटियां हमारे यहाँ बेगैरत नहीं है। यहाँ की मिट्टी में अल्लाह ने मोहब्बत रखी और हया रखी है। यहाँ की बेटियां बहुत बागैरत है, किसी मजहब की हो, बहुत बागैरत है। हमने अपने बचपन में देखा है, अब तो टीवी सीरियलों ने सबको बेपर्दा किया, हम अपने बचपने में देखते थे किसी मजहब की औरत हो, कभी वो बगैर दुपट्टे के और बगैर घूंघट के मर्दों के सामने नहीं आती, बल्कि हमने रास्ते में झाड़ू देने वाली औरतों को भी अपने बचपने में देखा है कि वो मुसलमान न थी, उनको लोग निचली जात का कहते थे, मगर हम जैसे बच्चे भी स्कूल जाते वक्त आ जाए तो देखते थे कि उनका घूंघट उनके माथे से लटक रहा होता, उसका चेहरा भी नहीं देख पाते थे। आज तो करोड़पतियों की बेटियां बेपर्दा निकल गई, आज तो अरबपतियों की बेटियां वलीमों के अंदर बगैर दुपट्टे के जा रही है, बेगैरती है। लोग
कहते हैं पर्दा ऐसा पर्दा वैसा। मैंने कहा पर्दे की तालीम इस्लाम तो देता है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी ने भी पर्दे की तालीम दी है, हिंदुस्तान की तहजीब ने भी पर्दे की तालीम दी है। हमारे मजहब में बेपर्दगी की इजाजत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी पर्दे की बात करती है। पर्दा हमारे यहाँ इस्लाम में है, बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां हया होगी वहां पर्दा होगा। इस्लाम भी हया की बात करता है। हिंदुस्तान की मिट्टी में भी अल्लाह ने हया रखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मिट्टी में हया इसलिए है कि सबसे पहले बाहया इसी जमीन पे आया आदम की शक्ल में। उनके कदमों की बरकत है कि इस मिट्टी में हया है। तो उस बदअकीदा जो अपने आप को मुसलमान कहता था, हम खुशनसीब है जो जब देखा कि दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी जा रहे हैं, पैदल कोई सवारी नहीं है, इस गांव से उस गांव जाना है, बीच में जंगल है, घोड़ा लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे पीछे चल पड़ा तो ये दोनों मियाँ बीवी को रोक के कहते हैं कि भाई मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उसके शौहर ने कहा कैसे घोड़े पे बैठे, एक घोड़े पे कैसे तुम्हारे साथ कैसे बैठे, नहीं बैठ सकते। तो उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें पैदल चलते नहीं देखना चाहता, मैं उतर जाता हूं, लगाम पकड़ लेता हूं घोड़े की, तुम और तुम्हारी बीवी बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तेरी आंख में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। तो वो जो औरत थी ना, उसकी बीवी, उसने कहा कि हम बैठेंगे, एक शर्त है, तुम कोई जमानत दो, कोई गारंटी दो, अहद दो, हम बैठ जाएंगे। अब वो था तो बदअकीदा, कलमा पढ़ता था, लेकिन जाहिर सी बात है हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अच्छा हो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, कुछ तो ऐसे बदबख्त भी होते हैं ना, और वो बड़ी तफसील है, उसमें भी मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन है तो ऐसे कि ज़बान से कलमा पढ़ते अंदर कोई कलमे का असर होता भी नहीं ना, ऐसे बदबख्त भी तो है ना। तो उसने कहा किसकी जमानत चाहिए, किसकी जमानत चाहिए, कौन सा है चाहिए। इसकी जबान से पट निकला, क्योंकि उसकी बात जबान पे बार बार गौस गौस या गौस या गौस या गौस था। उसने कहा कि वो 11वीं वाले पीर साहब है ना, उनकी जमानत दे दो, कि उनकी जमानत तुम हमारे साथ गलत नहीं करोगे। इसको तो और आसान था, क्योंकि था बदअकीदा, वलियों का मानने वाला नहीं था वो उस दौर में, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था। इसलिए कि वो दौर है, अभी अंग्रेजों की आमद शुरू हो चुकी थी। आप तारीख पढ़ लें, राजा रंजीत सिंह का जो था, यानी अभी बदअकीदगी के जरासीम हिंदुस्तान में शुरू हो चुके थे। जिस तरीके से अभी वो एक नया वायरस आ गया ना, जैसे जो तो अभी 5 मरीज आपके यहाँ भी तो कैसे थोड़े से शुरू हुए ना, तो ऐसे उस दौर में वो बदअकीदगी के जरासीम शुरू हो गए थे। सबको नहीं लगे थे, ऐसे चंद को लगे थे, और बाकी सब लर्जा बरअंदाम थे। तो यही हुआ, उसको कहा कि बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। उसने कहा फौरन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पीर साहब की जमानत। तो कहा कि अच्छा सवार हो जाओ, मैं उतरता हूँ, सवार हो जाओ। जैसे ये उतर करके शौहर ने पहले बीवी को सवार किया, अभी वो बीवी सवार हुई थी कि इसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, और ये बैठ गया जस्त लगा करके घोड़े पर, और एड़ लगाई और उसको दबोचा अपने बाजुओं में। जब दबोच रहा था अपने बाजू में, तो वो ऐसे झुक झुक कर देखे, मुड़कर पीछे मुड़ के देख रही थी। तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ए लड़की, ये मुड़ मुड़ के किसको देख रही है, तेरे पति को तो मैंने कत्ल कर दिया है। कहा मैंने देखा मेरा पति कत्ल हो गया है, लेकिन मैं बड़े पीर को देख रही हूं, 11वीं वाले पीर का इंतजार है। तूने कहा था ना मैं उनकी जमानत देता हूं, जिसकी जमानत दी है वो बचाने के लिए जरूर आए है, और एक नकाबपोश तलवार निकालता है, और तलवार निकाल करके उसकी गर्दन उड़ाता है। वो जो कह रहा था ना, वो तो मर के गड़ चुके हैं, वो तो मर के खत्म हो चुके हैं। मैं कहता हूं यकीन हो तो कोई आज भी मेरे गौस को मदद करता हुआ पा सकता है। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा था कि ये अदाए दिल नवाजी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। गौस पाक ने फरमाया मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और वो गिर रहा हो ठोकर
देखा के तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूं। उसका सतर खुल रहा है तो मैं उसके सतर को ढांप दिया करता हूं। अल्लाह अकबर। आज भी वो मदद करते हैं, उनकी इमदाद आज भी है। कोई सच्चे दिल से पुकार कर तो देखे। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम तेरे जिक्र से बने हैं। मेरे काम गौसे आजम मेरे रास्ते में आके कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ गया है तेरा नाम गौसे आजम। अल्लाह अकबर। तो जब उस खातून ने देखा नकाब पोशाए घोड़ा रोक लिया गया, एक नकाब पोश ने उठाया, गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाई। उस खातून से कहा, बेटी क्या चाहती है? उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाब पोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा, कुम बिस्मिल्लाह, जिंदा जिंदा हो गया। उस खातून ने कहा, ए नकाब पोशो जरा बताओ ना कौन हो। तो जब नकाब उल्टा गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मज्जूब बन करके बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। कोई यकीन करके उनको, फिर जब कुरान कह रहा है कि वो क़यामत में मदद कर, देखिए मसला कहाँ अटकता है। लोग कहते हैं वो मदद नहीं कर सकते। मैं कहा जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वो मदद कर सकते क़यामत में, जो क़यामत में अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, क्या वो दुनिया की मुसीबतों से नहीं बचा सकता? कोई यकीन तो करे। और फिर गौसे पाक कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझसे, मेरे साथ वादा किया है कि जो मेरा मुरीद होगा मैं दुनिया में भी उसकी हिमायत करूंगा और आखिरत में भी उसकी हिमायत करूंगा, और मेरा अल्लाह मेरी हिमायत को कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला इनका वाक़या सुनाया गया। हम लोग बगौर समात किए। लोग कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक मदद नहीं कर पाते हैं, मदद नहीं करते हैं। तो जब एक बगैरत ने उनके शोहर को कत्ल कर दिया, वो औरत हिंदू औरत थी जिसने बेहद हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला से मोहब्बत करती थी, एतमाद करती थी। उसने जब हुजूर गौसे पाक को अपने मुसीबत में बुलाया और पीछे पलट कर देखा तो हुजूर गौसे पाक हाजिर हो गए, और उस बेगैरत मर्द को भी उसने कत्ल कर दिया, और उनका जो शोहर था उनको भी हुजूर गौसे पाक ने कुंभ इज़्निल्लाह कहकर जिंदा कर दिया। हुजूर गौसे पाक की करामत नहीं है तो फिर और क्या है? और तुम क्या सबूत मांगते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम नेककारों के साथ हो जाओ, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाओ। तो क्या हम गलत लोगों के साथ है? क्या हम शराबियों के साथ हमें रहना चाहिए? क्या नशेरियों के साथ रहना चाहिए? हमें उनसे रहना चाहिए जिससे अल्लाह तबारक व तआला करीब है, जिनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाता है, हमें मदद करता है। तो यह है गौसे पाक की बहुत बड़ी फजीलत। जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, वो अल्लाह के वलियों को जो इनकार करे वो काफिर है। अल्लाह के वली नेक और सच्चे होते हैं। अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। अगर अल्लाह के वलियों को मानना कोई मना कर दे, नहीं मान सकते, नाजायज है, तो गोया कि वो उसने कुरान की आयतों को मना किया है, कुरान की आयतों को मानने से इनकार किया है, तो वो काफिर और मुर्तद है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अल्लाह के वली, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के वली की बारगाह में फरियाद करेंगे तो अल्लाह के वली अल्लाह की तरफ से जरूर मदद करते हैं।